कभी ये ख्याल आया है कि सच्ची परम आज़ादी पाने के लिए आखिर क्या कुछ छोड़ना पड़ सकता है? आज हम आरोनिक उपनिषद की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। हे भगवान, मैं सभी कर्मों को पूरी तरह से कैसे छोड़ सकता हूं? ये कोई आम सवाल नहीं है। ये ऋषि आरुणि की एक ऐसी आध्यात्मिक बेचैनी है जिसे लेकर वो सीधे सृष्टिकर्ता प्रजापति के पास पहुंचे थे। तो आइए पहले खंड में ये देखते हैं कि ज्ञान की ये खोज आखिर शुरू कैसे होती है। ये कहानी एक ऐसे साधक की है जिसे मामूली जवाब नहीं चाहिए, उसे परम सत्य की तलाश है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान ज्ञान पाने के लिए सीधे ब्रह्मांड के रचयिता के पास पहुंच गया। आरुणि को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, वो तो कर्म के बंधन से, मतलब जन्म मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह मुक्त होने का रास्ता पूछ रहे हैं। और अब जो जवाब मिलता है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। प्रजापति कहते हैं कि इस रास्ते की शुरुआत एक ऐसे त्याग से होती है, एक ऐसे संपूर्ण त्याग से जो हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। सबसे पहली चीज जिसका त्याग करना है वो है रिश्ते। सोचकर देखिए, अपना परिवार, अपने दोस्त, वो सारे लोग जिनसे हमारी पहचान बनती है, उन सबको पीछे छोड़ देना, शायद यही मुक्ति की राह का पहला और सबसे मुश्किल कदम है। दूसरा त्याग और भी गहरा है। इसमें उन सभी धार्मिक और सामाजिक पहचानों को छोड़ना होता है जो हमें बांधती हैं, जैसे यज्ञोपवीत यानी पवित्र धागा, या फिर शिखा। यहां तक कि शास्त्रों का अध्ययन यानी स्वाध्याय, उसे भी त्यागना पड़ता है। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे विशाल त्याग। ये सिर्फ अपने दुनिया या धरती छोड़ने की बात नहीं है, ये तो अपने मन से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को निकाल देने की बात है। स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर एक लोक का त्याग। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद एक सन्यासी अपने पास रख क्या सकता है? चलिए हमारे तीसरे खंड में देखते हैं, और जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है पूरा ब्रह्मांड, सारे रिश्ते, सारी पहचान, सब कुछ, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 3 मामूली सी चीजें। यही है एक तपस्वी के जीवन की असलियत और उसकी परम सादगी। तो वो 3 चीजें क्या हैं? एक दंड यानी लकड़ी का एक डंडा, एक कौपीन यानी तन ढकने के लिए लंगोट, और एक साधारण सा कपड़ा। बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन सिर्फ चीजों को छोड़ना ही काफी नहीं है। इस फैसले पर एक तरह से मोहर लगाने के लिए सन्यासी को जोर से 3 बार यह घोषणा करनी होती है, मया संन्यस्तम, यानी मैंने सब कुछ त्याग दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली संकल्प है जो पुराने जीवन पर पूर्ण विराम लगा देता है। चीजों को छोड़ना ये तो बस बाहरी शुरुआत है, असली यात्रा तो मन के भीतर शुरू होती है। तो हमारे चौथे खंड में हम उन आंतरिक नियमों और व्रतों को जानेंगे जो एक सन्यासी के जीवन की नींव बनते हैं। ये 4 महाव्रत सन्यासी के जीवन का दिशा निर्देश हैं। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम, अहिंसा यानी मन, वचन या कर्म से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा कुछ भी जमा ना करना, और सत्य यानी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। और इन व्रतों का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा प्रजापति के शब्दों से लगता है। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार दोहराते हैं, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये एक तरह की चेतावनी है कि इन आंतरिक अनुशासनों से कोई समझौता नहीं हो सकता। और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो कैसी होती है? भोजन सिर्फ उतना जितना शरीर को चलाने के लिए जरूरी हो, जैसे कोई दवा हो। भिक्षा के लिए कोई बर्तन नहीं, सिर्फ अपने हाथ या अपना पेट। 8 महीने अकेले भटकना और फिर बारिश के 4 महीने एक ही जगह रुककर ध्यान करना। हर एक नियम उन्हें दुनिया से दूर और खुद के करीब लाने के लिए बना है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कठिन डगर, इतना त्याग, इतनी तपस्या, आखिर क्यों? इस सबसे हासिल क्या होता है? चलिए हमारे आखिरी खंड में इस यात्रा की मंजिल को जानते हैं। मंजिल है उस परम सत्य को हर पल महसूस करना जिसे उपनिषद विष्णु का परम धाम कहता है। ये उस दिव्य चेतना को हर जगह देखने जैसा है, ठीक वैसे जैसे हमारी आंखें हर समय खुले आसमान को देखती हैं, बिल्कुल सहजता से और लगातार। इसी अवस्था को, इसी अनुभव को निर्वाण कहा गया है, यानी कि परम मुक्ति।
और ये उपनिषद साफ कहता है कि ये कोई नई बात नहीं बल्कि वेदों का ही सार है, यानी सनातन ज्ञान का अंतिम सत्य। और यहीं आकर ये प्राचीन ग्रंथ हमें आज के दौर के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हम हर चीज से, हर इंसान से, हर विचार से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, ऐसे में सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी का आखिर मतलब क्या है, इस पे सोचना ज़रूरी है।